हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम CGL 2022 टीयर 2 का 6 तारीख की शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 शिफ्ट कर दिए, तो ये आपकी 6 तारीख की शिफ्ट है। ये आपके आने वाले जो आपका CHSL मेंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका पैटर्न जो है सेम पैटर्न है। आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न। इस पैटर्न को कौन सा आपका यहाँ पे कंप्लीट करेगा वो आपको बताना। आसान सा क्वेश्चन होता है। आप देखो, सबसे पहले जो आपका ये पॉइंट है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखो, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे थर्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल इस तरीके से सर्किल है या लाइन है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अगर आप इसे बनाते भी हो तो आप देखो ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे आपका लाइन नहीं है, यहाँ पे आपका सीधे ऐसी लाइन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, देख के ही आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है मैथमेटिकल साइन का है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखो, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस 7 हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस 17। माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, 49। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर दो, ये 7 सत्ते 49, और ये 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 77 70 हो जाएगा। 70 आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ से? 9 7 1 8 7 1, आपका 189 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न क्या है? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है? तो आपको ये कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे बताना है। और ऑप्शन में आपका क्या है? डेटा आपका सफिशियंसी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। पहला है तो आप यहाँ पे पहला बोलेंगे कि पहले से ही आंसर आपका आ जा रहा है। दूसरा है तो आप फिर उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरे से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे दूसरा आपका सफिशिएंट है। तो अगर दोनों से आपको पता नहीं चलता है तो आप फिर दोनों को मिलाओगे। दोनों को मिलाने के बाद आपको पता चलेगा, तो आप कहोगे दोनों आपका डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये वाला यहाँ पे मार्क करोगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। जो जहाँ सारे पीपल कहाँ को फेस कर रहे हैं? नॉर्थ को। ये आपको बताना है। अब देखो, पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से ए जो है वो फोर्थ है। अगर ये आपकी पूरी लाइन है तो आप लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड से ए फोर्थ है। फोर्थ है नॉर्थ की तरफ में, तो आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड यहाँ से हो गया, फोर्थ है। उसके बाद लिखा है एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। एम जो है सेकेंड राइट में है, तो एम अगर सेकेंड राइट में है तो इसका मतलब एम कहाँ आ जाएगा? 1 2, सेकेंड राइट, ए का सेकेंड राइट यहीं होगा, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। आगे आप देखोगे आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आर जो है सेकेंड है लेफ्ट हैंड से, तो सेकेंड है तो आर लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड से यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो, इस स्टेटमेंट को करने के बाद आपको पता चल पा रहा है कि टोटल कितने लोग हैं। हमें यहाँ से नहीं पता, लेफ्ट से तो हम कह सकते हैं, लेफ्ट से आपका ए चौथा था, लेफ्ट से तो हमें पता है, लेकिन राइट से कितने लोग हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो ये आपका सफिशिएंट नहीं है, पहला ऑप्शन। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बनाएंगे तो इसमें आप देखोगे क्या लिखा है? एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इसमें बोल रहा है जो एम जो है वो राइट हैंड से फोर्थ है, यानी कि 1 2 3 4, राइट हैंड से हमें पता चल गया एम कौन सा है? फोर्थ है। ये एम बना दिया। उसके बाद लिखा है ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी। एम और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आपके 2 केस हो सकते हैं। बी आपका यहाँ भी हो सकता है 2 लोग, और आपका बी आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, 2 लोग हैं एम और बी के बीच में। ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी, तो आपका यहाँ भी हो सकता है बी, तो 2 लोग हो सकता है। अब इससे भी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि राइट हैंड से हमें पता नहीं है, लेफ्ट हैंड से पता नहीं है कि कितने लोग हैं। तो यहाँ भी हम ये कहेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो भी सफिशिएंट नहीं है। अब हम दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिलाते हैं तो अब आप देखोगे पहला स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट से तो हमने ये बनाया है, तो और दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एम की पोजीशन राइट हैंड से फोर्थ है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3,
तो यहाँ से m की पोजीशन राइट हैंड से 4 तो पता चल गई। अब आप देखो आपको लेफ्ट हैंड से भी पता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से a की 4 थी और राइट हैंड से m की 4 है, तो टोटल लोग पता चल जाएंगे ना। बाकी आपका b कहाँ आएगा ये आपको अभी नहीं जानना, b आपका यहाँ भी आ सकता है और b आपका यहाँ भी आ सकता है, लेकिन टोटल लोग आपको पता चल गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो टोटल 9 आप पता लगा पा रहे हो। तो इसका मतलब जब हम दोनों स्टेटमेंट को मिला रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ए की लेफ्ट हैंड से पोजीशन तो पहले स्टेटमेंट से पता चल जा रही है और एम की राइट हैंड से पोजीशन पता चल जा रही है, और राइट में कितने लोग हैं ये भी पता चल जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों जो स्टेटमेंट है, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आप में सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है ऑड वन आउट का है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। यहीं पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि आपको मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स एंड मस्ट नॉट बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कंसोनेंट, वोवल्स इन द वर्ड। ठीक है, जो वोवल्स और कंसोनेंट के बेस पे से आपका ऑड वन आउट नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखने की क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे बैट्स, सील्स और रोडेंट्स जो हैं ये आपके मैमल्स हैं, चिकन्स आपका मैमल्स नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मद्रास को ये लिखा हुआ है, जम्मू को 82 लिखा है, तो आपको बताना है पंजाब को कैसे लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले जम्मू को आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपको यहाँ पे पोजीशन देखनी है। ठीक है, इनकी पोजीशन का सम करोगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन का सम ही हम करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, अगर पोजीशन के सम से हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट का सम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका लॉजिक है वो मैं सीधे बताता हूँ। अपोजिट का सम है, आप देखोगे जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, या आप जे की पोजीशन पता है तो 27 में से माइनस कर लो। जे की पोजीशन 10 होती है, 27 में से माइनस करोगे तो आपका इसके अपोजिट की पोजीशन पता चल जाएगी 17। ए का अपोजिट 26, एम 13, और ये भी सॉरी इनका अपोजिट लिखना है, ये 14। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप देखो ये एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 मिनट, JAMMU, ये आपका यहाँ पे 14 है, इसका अपोजिट एम का 14, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इसमें आपके कम अल्फ़ाबेट थे, मैंने आपको पहले ही बताया। इसको आपको जोड़ने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो आप देखोगे 14 14 28 हो गया, 28 26 26 52 52 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 54 54 और 6 60 ही हो गया, 60 और आपका 10 70 77, इसका सम जो आ गया 77 आ गया, अपोजिट का सम। अब हमें तो चाहिए 82, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमें 82 मिल जाएगा। अब ये 5 क्या है, जितने इसमें अल्फ़ाबेट यूज हुए ये होगा, या ऐसा हो सकता है फिक्स नंबर भी हो सकता है, या जितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो ये 5 आपका ये है, 82 आ गया। अब ऐसे ही आप पंजाब को यहाँ पे कर लोगे, PUNJAB। तो आप देखोगे पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है 11 प्लस 6 हो गया, प्लस 13 हो गया, प्लस 17 हो गया, प्लस 26 प्लस यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये 17 और 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। ये आपका 25 25 50 50 30 80 81 हो गया, 81 और 6 कितना होगा आपका 87, 87 और 10 97 और 1 98। तो ये 98 आ जाएगा। 98 पे आपको कितना जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 हैं, तो इसमें 6 अल्फ़ाबेट ऐड कर लो तो आपको कितना मिल जाएगा, 104। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन है 105, 104। अगर आप इसमें 5 ऐड करते तो आपको 103 मिलता, जो कि आपका 5 फिक्स नंबर नहीं है। तो ये 5 और 6 क्या हैं, जितने इसमें अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो कोडेड ब्लड रिलेशन का आपको बताना है कि y कैसे रिलेटेड है d से, हाउ इज y रिलेटेड टू d। तो यहाँ पे हम देखते हैं y d, तो इतना सॉल्व कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब आप देखोगे, एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, a इज़ द डॉटर ऑफ b, तो आपका क्या हो जाएगा, d इज़ द डॉटर ऑफ n हो जाएगा। d जो है आपकी डॉटर है n की, इस तरीके से बना लो। आगे आपका लिखा है फिर एट द रेट है, यानी कि n इज़ द डॉटर ऑफ h, ये आपका n जो डॉटर है h की हो जाएगी। अब ये बना लिया। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब यहाँ पे आप देखोगे a इज़ द हस्बैंड ऑफ b, यानी कि h इज़ द हस्बैंड ऑफ y हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपसे बोला है y और d में क्या संबंध है, तो आप देख सकते हो कि y कैसे संबंध है। तो आप देखोगे d की माता है y, ठीक है, d की माता ये है और इसकी माता की माता y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर्स मदर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ऑड वन आउट का है लेकिन फिगर में है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 डिफर्स फ्रॉम दीज इन दैट मैनर, यानी कि जो 4 हैं वो तो एक मैनर में है, मतलब एक उसमें कुछ पैटर्न होगा, एक आपका अलग है, तो वही आपको यहाँ पे चुनना है। अब देखो आप कैसे देख सकते हो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखो जो ये वाला साइन है ना, इसके सामने स्टार है पहले वाले फिगर में,
यहाँ भी देखो ये जो साइन है इसके सामने स्टार है, यहाँ भी आप देखोगे इसके सामने ये आपका हैज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे इसके सामने स्टार है, इस तरीके से देखना है। देखो इसके सामने स्टार है, इसके सामने हैज आ गया, फिर आप देखो इसके सामने जो है आपका स्टार है। आप सभी में देखोगे, इस फिगर में, इसमें, 3 में, 4 में, आप देखो इसके सामने स्टार है। या आप ये बोलो जो हैज है, हैज के सामने आपका क्या है, हैज के सामने यहाँ पे सर्किल है, यहाँ भी हैज के सामने सर्किल है, यहाँ भी हैज के सामने सर्किल है, यहाँ भी हैज के। जबकि ये वाले ऑप्शन में जो ये फिफ्थ है, सॉरी ये फोर्थ है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इक्वल टू के सामने हैज है। तो आपका डिफरेंट ऑड कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर सीरीज का है, यहाँ पे आप देखोगे 48, 75, 108, क्वेश्चन मार्क 192 लिखा है। तो गैप देख लेते हैं। पहले वाले में आप गैप देखोगे 48 और 75 के बीच में आपको गैप मिलेगा 25, 2, 27 का गैप मिलेगा। यहाँ आप देखोगे 25, 5, 30, 3, 33, यहाँ पे 33 का गैप है। आगे हम बता नहीं सकते, फिर से गैप देख लेते हैं। तो आप देखोगे 27, 6 का गैप है, तो आगे भी 6 का होगा, तो ये 39 हो जाएगा। ये 8, 8, 16, 1, 17, 1, 3, 1, 4 और 147, ये सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे गैप है, डबल गैप आपको देखना है। फिर 6 का गैप होगा तो आगे आपका कितना हो जाएगा, 45 का गैप होना चाहिए। 45 जोड़ोगे 147 में, 192 आ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या है, 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेट एनालॉजी का। यहाँ पे आप देखो 8, 1, 46 कैसे संबंधित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8, 1 से हम 46 कैसे लाएंगे। अगर आप 8 में से 1 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 49। 49 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 46 मिलेगा। सेम पैटर्न आपका यहाँ भी होना चाहिए। पैटर्न क्या है, पहले नंबर में से आप 1 माइनस कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो और उसमें से 3 माइनस कर रहे हो, तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। फिर आप देखोगे 9 में से 4 माइनस करोगे तो आप इसका स्क्वायर, 9 में से 4 माइनस किया तो आपको क्या मिला, यानी कि सेकेंड नंबर माइनस कर रहे हैं 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में से आपने 3 माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, 22। ऐसे ही आपको ऑप्शन में चेक करना है। आप इस ऑप्शन को चेक करोगे, 7 में से 3 माइनस किया, आप कहोगे 7 में से 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है, ये भी आपका, आप देखो ये भी आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि PQRSTUV, ठीक है, 7 लोग हैं जो एक रो में आपका बैठे हुए हैं नॉर्थ को फेस करके, नॉर्थ को फेस करके। हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। आपको बताना है टी के सेकेंड राइट में कौन है। हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, इसके सेकेंड राइट में कौन है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आप यहाँ भी देख सकते हो क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट है यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, जो यू है वो थर्ड है राइट एंड से, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ से कौन है, यू है, थर्ड राइट से यू है, ये बना दिया। उसके बाद लिखा है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और सेकेंड लेफ्ट है आर के, तो सेकेंड लेफ्ट है आर के, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट से आपको पता चल पा रहा है कि टी के सेकेंड राइट में कौन है, नहीं पता चल पा रहा है पहले स्टेटमेंट से, तो इससे ये तो सफिशिएंट नहीं है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, आप देखोगे इसमें बोला है क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू जो है इमीडिएट राइट है टी के, और Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। आगे ये लिखा है Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। इसे बना लेते हैं यहाँ पे। पहले तो इसने बोला कि जो आपका Q इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, इमीडिएट राइट ऑफ T है, तो आप इस तरीके से बना लो। यहाँ पे आपने कहा ये आपका T है, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है, Q है, ये बना लिया। आगे लिखा है Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। Q जो है सेकेंड लेफ्ट में है P के, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक यहाँ पे आ जाएगा, इस सेकेंड लेफ्ट में हो गया P के सेकेंड लेफ्ट में। अब इससे आपको पता चल पा रहा है कि T के सेकेंड राइट में कौन है, नहीं पता चल पा रहा है, तो ये भी आपका सफिशिएंट नहीं है। अब जब पहले दोनों को आपने अलग अलग सॉल्व किया, दोनों से आपको पता नहीं चला कि सेकेंड लेफ्ट में कौन है, तो ये आपके स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब दोनों स्टेटमेंट को आप मिला लोगे। अब जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाते हो तो आपको पता है टोटल 7 लोग हैं। तो अब पहले स्टेटमेंट में देखो R और U आ गए, 3 यहाँ आ गए, तो 4 यहाँ पे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे आएंगे। इसे आप मिलाओगे, इसे मिलाओगे तो यहाँ से आपका T और Q कहाँ पे आ सकता है, आप बोल सकते हो कि T और Q यहाँ पे आएगा,
Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ P होना चाहिए, तो आप कहोगे एक केस तो ये बन जाएगा कि आपका T यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों आपके Q जो है राइट में भी आ गया, इमीडिएट राइट में आ गया, Q यहाँ पे आ गया, और P आपका यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपका Q जो है सेकेंड लेफ्ट में हो गया। एक केस तो ये बन गया। यहाँ से आप कह सकते हो कि T के सेकेंड राइट में U है, लेकिन एक केस और बन सकता है। वो केस क्या बन सकता है, ये देखो यहीं पे मैं बनाता हूँ। एक बार तो मैंने T और Q को यहाँ रख लिया, एक बार मैं यही सेम बनाता हूँ। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका पहले R था, ये आपका यहाँ पे U है। ठीक है, ये U है। एक केस तो ये हो गया कि T यहाँ आ गया, इस पेन से लिख देता हूँ, जब हमने सेकेंड से मिला T यहाँ आया, Q यहाँ आया और P यहाँ पे आ गया। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि T यहाँ आ जाए, Q यहाँ आ जाए और P आपका कहाँ आ जाए, P आपका आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ से भी तो आप देखो, यहाँ से Q इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, इमीडिएट राइट भी है, और Q इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P भी है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि T के सेकेंड राइट में कौन है, नहीं बता सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो टुगेदर भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों केस आपने बताने हैं। एक केस से तो आपको पता चल रहा है कि T के बगल में कौन है, मतलब T के सेकेंड राइट में कौन है, U है, लेकिन इस केस से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि T के सेकेंड राइट में कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सफिशिएंट नहीं है मिलाने के बाद भी आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ इज F रिलेटेड टू J, F कैसे रिलेटेड है J से। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। एट द रेट का मतलब आप देखोगे डॉटर है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो F जो है डॉटर है किसकी, G की, ये आपने बना लिया। आगे एंड का मतलब देखोगे कि ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी लिखा है, यानी कि G इज़ द हस्बैंड ऑफ H हो जाएगा। G इज़ द हस्बैंड ऑफ H, तो इस तरीके से बना लो, ये प्लस हो गया, ये H, ये हो गया। आगे एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब आप देखोगे ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, यानी कि H इज़ द डॉटर ऑफ J हो जाएगा। तो आपको बताना है F और J में, F और J में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे F और J में क्या है, डॉटर्स डॉटर। आप देखो ये आपका J है, J की बेटी है। ठीक है, F जो है J की बेटी ये है, H इसकी बेटी है, तो ये आपका डॉटर्स डॉटर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बताना है अ सिचुएशन इज गिवन, एक स्थिति दी गई है जिसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए। स्थिति और दोनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, पिछले 15 वर्षों से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पिछले 15 वर्ष से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में, जो मिट्टी के बर्तनों का बाजार है, 75% जो उत्पाद हैं वो कहाँ से आते हैं, वो के से आते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की गिरावट आ रही है। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। पहला क्या है, रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। हाँ, ये आपका सही हो गया। ठीक है, ये जरूर है कि रोजगार घट रहा है, ठीक है, 5 से 6%, लेकिन जो है 75% उत्पाद जो आ रहे हैं वो के देश से ही तो आ रहे हैं। तो 75% उत्पाद के देश से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार हैं। तो ये पहला तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखो, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है। यहाँ पे क्या लिखा है, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई। ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। रोजगार में तो आप कह रहे हो गिरावट तो आ रही है, लेकिन स्थानीय मांग में कमी आई है ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्थानीय मांग में कमी नहीं आई है देश के में मिट्टी के बर्तनों की, ये आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि 75% उत्पाद तो वहीं से बन रहे, और यहाँ पे कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई है, ये भी आप इसे देख के यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट कैन बी कंक्लूडेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो है यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे देखोगे रोजगार में तो गिरावट आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें काफ़ी कमी हो गई है, ये हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि 75% उत्पाद तो देश के से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एस सोन बिलो। आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। सबसे पहले तो आप देखो डी बना है तो यहाँ पे डी उल्टा बन जाएगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ऊपर पी जैसा बन गया है। ये भी होगा नहीं, सबसे पहले डी है मिरर के सामने तो सबसे पहले डी की इमेज बननी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन कैसे लेने हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप देखो यहाँ पे डिवाइड वाला 5 यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं आ सकता क्योंकि 41 जो है आपका पॉइंट में नंबर नहीं है, पॉइंट में नहीं है तो डिवाइड करके तो पॉइंट आएगा, और एक ही डिवाइड है। अगर दूसरा भी डिवाइड होता तब हम कह सकते थे कि हो सकता है पॉइंट पॉइंट जुड़ के आपका एक पूरा नंबर बना दे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को आप चेक नहीं करोगे, सेकंड को भी चेक नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड को आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 268 गुणा 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, इसे आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन आप बिल्कुल भी देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे, उसे चेक नहीं करोगे। यहाँ पे मैं सीधे लास्ट ऑप्शन चेक करता हूँ। 268 डिवाइडेड बाई 4 है, माइनस 8 है, फिर उसके बाद आपका गुणा 5 है, और प्लस आपका 14 है, आपको 41 चाहिए। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, माइनस 8 पंचे 40 आ जाएगा, प्लस 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आ जाएगा, 67 आपका या 27, 27 में आप 10 जोड़ो तो आपका 37, 37 में 4 41, तो ये 41 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा गया है, इसे आपका ये लिखा है क्रस को, ये लिखा है आपको ट्राइबल को बताना है। तो आप इसे सॉल्व करोगे क्योंकि कम अल्फ़ाबेट है। आप देखोगे CRUSH, इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है JUWT। इसे आप देख सकते हो, क्रॉस में आप देखोगे C से E +2 है, H से J +2 है, इस तरीके से +2 है, यहाँ से +2 है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। सिंपल है, क्रॉस में +2 है। CRUSH को आप क्रॉस में लिख लो, इस तरीके से क्रॉस में लिखा तो ये आपका क्या हो जाएगा, HSURC। इसमें +2 करो, ये आपका J है, फिर +2 करो, S2 21 U लिखा है, फिर +2 करोगे तो आपको W मिल जाएगा, फिर +2 करोगे तो T मिलेगा, फिर +2 करोगे तो आपको E मिल जाएगा। यानी कि क्रॉस में +2 ऐसे आप बोल सकते हो। तो सेम आप ट्राइबल को कर लो, रिवर्स में लिखना है। सबसे पहले आप इसे LABIRT ऐसे लिख दिया। अब +2 करोगे, L में +2 करोगे तो 12 और 2 14 N हो जाएगा, +2 करोगे C आएगा, +2 करोगे D आ जाएगा, NCD आ जाएगा, +2 करोगे तो यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ +2 करोगे T आएगा, और यहाँ +2 करोगे तो आपको V मिल जाएगा। NCDKT भी इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ABCDF और G में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में है। एक ही परीक्षा बुधवार को है, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि मंडे से शुरू हो रही है उनकी परीक्षा और संडे को ख़त्म हो जा रही है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये आपका संडे। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले बोला है ए की परीक्षा बुधवार को है, ए हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन वेडनेसडे। तो ए का जो एग्ज़ाम है वो आपका वेडनेसडे को है। आगे आपका क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन हैज़ एन एग्ज़ाम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पर्सन का एग्ज़ाम है। और आगे आप देखोगे ओनली 1 पर्सन, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन हैज़ एन एग्ज़ाम बिटवीन ए एंड बी, डी हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर बी। तो आपको बोला है, पहले तो ये बोला है कि ए और बी के बीच में, ए और ओनली 1 पर्सन हैज़ एन एग्ज़ाम बिटवीन ए और बी के बीच में एक का है, तो बी आपका यहाँ पे आ सकता है। इन दोनों के बीच में एक एग्ज़ाम, एक होगा, एक बैठा है। बी आपका यहाँ भी आ सकता है, फ्राइडे को बी यहाँ पे आ सकता है, दोनों केस में बी आ सकता है। अगर आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है डी हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर बी। डी का जो एग्ज़ाम है वो इमीडिएटली बिफोर है बी से, यानी कि आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो क्या लिखा है, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। तो अगर बी यहाँ पे होता है तो इससे पहले तो कोई दिन है ही नहीं, तो इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से बी आपका हट जाएगा, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बी कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, और इससे ठीक एक दिन पहले कौन सा है, डी है, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन हैज़ एन एग्ज़ाम बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में एक पर्सन का एग्ज़ाम है, तो आपका एफ यहीं आ सकता है, क्योंकि एफ और बी के बीच में एक पर्सन यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 2 पर्सन आ जाएंगे। आगे लिखा है जी एग्ज़ाम इज़ ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए बट ऑन
वन ऑफ द डे आफ्टर सी। आप देखोगे क्या लिखा है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन है, मतलब ए से पहले जी की है, लेकिन सी के बाद किसी एक दिन है। तो सी के बाद किसी एक दिन है तो सी यहाँ आ जाएगा और आपका जी यहाँ आ जाएगा, जी की परीक्षा यहाँ आ जाएगी। आपसे क्या बोला है, ऑन विच डे डज जी हैव एन एग्जाम, जी का एग्जाम कब है, जी का एग्जाम, जी की परीक्षा कब है, आपका ट्यूसडे को है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ट्यूसडे को जी की परीक्षा हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको ये पेपर कटिंग का है, सिंपल सा है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। आपको पता है कि ये फिगर जो है पहले ऐसे बना, फिर यहाँ से कट के यहाँ है, तो जब खुलेगा तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, यानी कि ये फिगर यहाँ पे जाएगा। अगर आप सर्किल को देखते हो तो सबसे पहले ये मिरर यहाँ पे मिरर लगा दो, मिरर के सामने सबसे पहले ये गोला बनेगा, ये गोला यहाँ पे बनेगा, तो आप देखो इस तरीके से गोला बन जाएगा, और जो फिगर बनेगा ये वाला, ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब यही फिगर को आपको यहाँ ले जाना है। अब जब यहाँ ले जाओगे तो ये दो सर्किल सामने ऐसे बनने चाहिए, जबकि आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो इसमें तो ये सर्किल यहाँ बन रहा है, ये नहीं होगा, इसमें ये सर्किल यहाँ बन रहा है, ये आमने सामने होने चाहिए, ये भी नहीं होगा, और इसमें आप देखोगे इसमें तो ये यही वाला सर्किल गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या बचा, फर्स्ट ऑप्शन बचा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखो, आपको पता है मिरर इमेज है, मिरर के सामने सबसे पहले ये सर्किल बनेगा मिरर के सामने, तो ये मिरर के सामने होना चाहिए, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये दो सर्किल जब यहाँ जाएंगे तो एक पूरा मिरर यहाँ पे लगा दो, यहाँ मिरर लगाओगे तो ये सामने भी दिखने चाहिए, तो आप देखो ये सामने आपके दो हैं, इसी ऑप्शन में है यहाँ पे सामने, और कहीं नहीं है, तो और ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक कथन स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं, एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखो पहला कथन क्या है, पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो राज्य एम है उसने कृषि उपज में जो कह रहा है कि 3 वर्षों से आपका गिरावट दर्ज की है, गिरावट दर्ज की है। उसके बाद आप देख लो पिछले 5 वर्षों में, यहाँ 3 वर्षों की बात की गई है, यहाँ 5 वर्षों की, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। आप देखो ये एक दूसरे का, पहला आपका जो है ये आपका क्या है, ये आपका किसी कारण का प्रभाव है, किसी कारण का प्रभाव, और यहाँ 3 वर्षों की बात की गई है, तो ये इसका तो प्रभाव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तो आपका राहत मिलने की बात की जा रही है, यहाँ आपका गिरावट दर्ज की गई है। तो आप देखो यहाँ 3 वर्षों की बात की गई है, यहाँ 5 वर्षों की, तो ये जो आपके ये किसी ना किसी कारण के प्रभाव तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कारण, यानी कि पहली बात तो ये दोनों जो हैं ये आपके प्रभाव हैं, यानी कि किसी कारणवश यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है, और यहाँ पे किसी कारण औसत वर्षा में राज्य में एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि, जिससे किसानों को राहत मिली है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके प्रभाव हैं। अब एक दूसरे के नहीं है, क्योंकि बात भी आप देख सकते हो यहाँ 3 वर्षों की गई है, 5 वर्षों की गई है, तो ये किसी दूसरे मतलब कोई इंडिपेंडेंट कॉज हो सकता है, उसके ये आपके इफेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों किसी इंडिपेंडेंट कॉज के क्या हैं, इफेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट बताना है, यानी कि कौन सा डिफरेंट है। आप देखो इसमें पांचों ऑप्शन को देखोगे और देखो कि क्या डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, एलिमेंट को देखो उसमें क्या डिफरेंट है। पहले तो आप देखोगे जो दोनों सर्किल हैं इस वाले ऑप्शन में, इन दोनों सर्किल जो हैं ये इस फिगर के बाहर है, इसमें आप देखो इसमें दोनों अंदर है। यहाँ देखो ये जो 2 सर्किल हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं ये आपके इस फिगर के बाहर हैं, यहाँ भी आपके 2 बाहर हैं, यहाँ भी आपके 2 बाहर हैं। पांचों फिगर को आप देखते हो तो वैसे हर एक फिगर में 3 सर्किल आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट यूज हो रहे हैं ऐसा आप बोल लो, या 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। आप देखोगे कि जो हर फिगर में देखो अंदर एक है बाहर 2 हैं, यहाँ भी अंदर एक है बाहर 2 हैं, यहाँ भी अंदर एक है बाहर 2 हैं, यहाँ भी अंदर एक है बाहर 2 हैं। तो आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ अंदर 2 हैं बाहर 1 है, तो ये इसका ऑड हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया कथन और अनुमान लगाना। आपको यहाँ पे लिखा है कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ने के कारण। उसके बाद आपको अनुमान लगाना है कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं,
ठीक है। कई विद्यार्थी जो है मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सही बात है, क्योंकि इसी कारण तो गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, तभी तो शैक्षिक प्रदर्शन में खराब कर रहे हो, तो ये आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है लिखा है मोबाइल गेम्स के कारण ही, मोबाइल गेम्स के कारण ही मैंने बताया है ओनली आ जाता है, तो आप देख सकते हो मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये आपका सही नहीं है, मोबाइल गेम्स के कारण ही नहीं होते, कई और रीजन भी हो सकते हैं फेल होने के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है एम्बेडेड फिगर का है, तो आपको बताना है ये फिगर कहाँ नजर आ रहा है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको यहाँ पे नजर आएगा इस ऑप्शन में, ये आप देख सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटेड सीरीज का, इसको आपको रिपीटेड सीरीज इसे आपको बताना है, कंप्लीट करना है लेटर सीरीज को। आप देखोगे एफ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी एफ से, तो एक ग्रुप ये बना और दूसरा ग्रुप आपका ये बना, तीसरा ग्रुप ये बना। अब आप देखोगे एफ आई डी, एफ आई तो सब में सेम दिख रहा है, तो एफ आई यहाँ भी है, एफ आई यहाँ भी है, तो ये एफ आई आ जाएगा, ये भी एफ आ जाएगा। लास्ट में डी है तो लास्ट में डी है तो यहाँ भी डी आ जाएगा। ई डी लास्ट में तो यहाँ भी ई डी आ जाएगा, और यहाँ भी ई डी है तो यहाँ भी ई डी है। अब देखो बीच वाले में क्या है, यहाँ आर है, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद यहाँ पे टी है, ये टी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आर है, एस है, टी है, और टी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ई आई एस आई ई यू डी। इससे पहले हम ये पैटर्न लगातार करते आ रहे हैं, इससे पहले भी ये पैटर्न पूछा गया था और सारी शिफ्ट में सेम टाइप का पैटर्न पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ऑप्शन से ही इसे कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे 2 में क्या है, पी है, 4 में क्या है, ई है, 6 में क्या है, एन है, 3 में क्या है, सी है, 5 में आपका आई है, और फर्स्ट में आपका एल है, तो पेंसिल बन जाएगा मीनिंगफुल वर्ड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसे तो ऑप्शन से ही कर सकते हो, और अगर आपको देख के समझ में आ जाएगा तो देख के कर लेना, नहीं तो ऑप्शन से ही ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है हैज की जगह क्या आएगा, परसेंट की जगह क्या आएगा, चारों ऑप्शन रखोगे पैटर्न ढूंढोगे। तो इस ऑप्शन को रख चेक करते हैं हम, थर्ड ऑप्शन को, तो आप देखोगे पहले MLH आ जाएगा, चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे एग्जाम में, MLH आ जाएगा हैज की जगह, इसे KNF। जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन QCV और OET में होना चाहिए, ठीक है, सेम रिलेशन होना चाहिए QCV और OET में। आप देखो M से K गया, M से K गया, यानी कि 11, यहाँ पे 13 से K -2 है, यहाँ भी देखो Q से हो गया -2 है, सेम पैटर्न है। L से N गया, 12 2 14, यहाँ देखोगे C से E है +2, सेम पैटर्न है। H से F गया तो आप देखोगे -2 है, और यहाँ भी V से T है -2 है, तो सेम पैटर्न है, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप और ऑप्शन को चेक करोगे तो आपको सेम पैटर्न नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है ए ग्रेटर देन जेड, ठीक है, ए ग्रेटर देन जेड कहोगे तो यहाँ पे पहले से ए क्लोज हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एफ ग्रेटर देन सी, एफ से सी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे, एफ से सी की तरफ जाओगे, एफ से सी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एफ से आपको जी की तरफ जाओगे तो आप देखो यहाँ इक्वल टू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू, ये कैसे बनेगा, ये आपका ये होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे आपके गलत है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फाइंड द ऑड नंबर पेयर, ऑड नंबर पेयर बताना है आपको, यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है कि क्या है, एक पैटर्न तीनों में सेम होगा, एक में आपका डिफरेंट होगा। आप देखो इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये आपका 7 दूनी 14 + 4 है, या आप देखोगे 15 दूनी 30 + 4 है, या आप देखोगे 1 दूनी 2 + 4 है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों में आपको ये पैटर्न नजर आएगा। 18 दूनी 36 + 4 करोगे तो आपको 40 मिलेगा, तो उस पैटर्न पे ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है ऑल फोन्स आर लैपटॉप्स, ठीक है, ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ऑल फोन्स जो हैं वो आपके क्या हैं, लैपटॉप हैं। ऑल फोन्स PH ये आपके क्या हैं, लैपटॉप हैं, ये है। आगे लिखा है ऑल पेन ड्राइव आर फोन्स, ठीक है, ऑल पेन ड्राइव, ऑल जो पेन ड्राइव हैं PD जो हैं वो आपके क्या हैं, फोन्स है। आगे लिखा है ऑल पेन ड्राइव आर पेन्स, तो ऑल पेन ड्राइव आर पेन्स लिखा है तो ये बन जाएगा ऑल पेन ड्राइव जो हैं वो आपके पेन्स है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखो ऑल पेन्स आर फोन्स, ऑल पेन्स आर फोन्स है क्या, नहीं है, ये ऑल पेन्स फोन नहीं है, पहला गलत। ऑल लैपटॉप आर पेन्स, ऑल लैपटॉप पेन्स यहाँ, ऑल लैपटॉप आर पेन्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑल पेन ड्राइव आर लैपटॉप्स, पेन ड्राइव ये हैं और लैपटॉप इसके बाहर है, तो आप देख सकते हो पेन ड्राइव को पूरा ये कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। यहाँ पे आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है, फिगर एनालॉजी है। आप देखो ये कैसे फिगर बना है, ए से बी जिस तरीके से संबंधित है वैसे ही सी से डी बताना है। आप सबसे पहले देखोगे ये एरो जो है ना, ये एरो आपका ऐसे था और ये अब एरो ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एरो भी आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, सीधे सीधे आपका दिखना चाहिए। जिसमें सीधे नहीं है ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, इन दोनों में हो सकता है। अब देखो और क्या लेसन है, जब ये देखो ये एरो जब ये ऐसे सीधे हुआ ना, ये वाला एरो सीधे हुआ, इसके जो पीछे साइन था यहाँ पे, ये जो सिंबल था ये आपका सर्किल से चेंज होके ये वाला सिंबल आ गया। तो सेम जब ये वाला फिगर भी आपका ऐसे होगा तो इसके पीछे भी क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। ये सर्किल की जगह क्या आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन। सिंपल इस तरीके से ये आप यहाँ पे देख सकते हो। समझ में आया कैसे पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, चार मित्र हैं ए बी सी डी, एक सीधी रेखा में खड़े हैं। एक सीधी रेखा में, हालांकि ये जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है, वो ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। बोल रहा है ए और बी जो हैं वो कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। तो ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, तो ए और बी इस तरीके से, यानी कि एक व्यक्ति तो यहाँ पे होगा ही होगा, कम से कम। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। उसके बाद लिखा है बी सी और डी के बीच में खड़ा है। बी जो है सी और डी के बीच में खड़ा है, डी सबसे अंत में नहीं खड़ा है। डी सबसे अंत में नहीं है तो यानी कि डी आपका यहाँ होगा क्योंकि बीच में भी है, और बी यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा ए डी बी सी। आपसे बोला है कि आपका पहले स्थान पर कौन खड़ा है, पहले स्थान पर ए खड़ा है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिगर सीरीज का है, आपको बताना है आगे कौन सा फिगर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले में डॉट है, फिर आपका सेकंड लाइन है, फिर 3 डॉट है, फिर आपकी 4 लाइन है, फिर डॉट है। तो आप देखो डॉट और ये लाइन के अलावा आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आप बाकी देख भी सकते हो किस तरीके से, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ आया, तो अब यहाँ पे आना चाहिए था। लाइन देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, तो आगे आपकी 6 होंगी, 2 4 6, इस तरीके से लाइन बढ़ रही है। ऐसे भी आप बोल सकते हो। बाकी आपको सीधे सीधे दिख भी रहा है कि ब्लैक डॉट और लाइन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शिफ्ट कंप्लीट होती है, इसके बाद एक शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। बाकी आप सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसमें भी अब वीडियो मिलनी स्टार्ट होंगी, जैसे जैसे काम होते जाएगा उसमें भी आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको उसमें क्लासेस लेनी है तो वो क्लासेस भी आप वहाँ से ले सकते हो। जिसको पूरा बेसिक से कोर्स करना है वो वहाँ से कर सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, अगर आपने पहले कोर्स किया हुआ है तो आपको कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो बैच है, बैच में आपको कोर्स के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, यानी कि क्वेश्चन भी आपको उसमें काफ़ी कराए जाएंगे। अगर जिसको पहली बार जो पढ़ रहा है वो ले सकता है। तो यहाँ पे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।